आप देखिए, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये ओपिनियन पोल में जो सीटें पार्टियों को मिली है उसके लिए सीधे आपको लिए चलते एक बार फिर से अवधेश के पास। बिल्कुल दीपा, अब रीजन वाइज बता देते दर्शकों को कि क्या स्थिति बन रही है। अगर हम बात करें रीजन वाइज तो उत्तर भारत का जो रीजन है कुल 180 सीटें हैं और आप देखिए 180 सीट जो है उसमें से किसे कितनी मिलेगी ये तस्वीर अब समझा देते हैं कि ये जो नई संसद भवन है इसमें जब नए सांसद चुनकर आएंगे 2024 में तो क्या स्थितियां बनेंगी। देखिए एनडीए की बात करें तो उत्तर भारत का जो रीजन है वहां से 150 से 160 सीटें आ सकती है, तो बहुत बड़ी बढ़त है। वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 20 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है और वहीं अदर्स की अगर हम बात करते हैं तो 0 से 5 सीटें मिल सकती है। तो जो उत्तर रीजन है वहां पर 180 में एनडीए के 150 से 160 जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 20 से 30 और अदर्स की अगर हम बात करें तो 0 से 5 जा सकता है। ये पूरी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और ये तस्वीरें हैं। एक बार हम अपने सहयोगियों का रुख कर लेते हैं, सहयोगी भी हमारे साथ बने, उनके पास जाएंगे। अब वोट शेयर की हम बात कर लेते हैं कि वोट शेयर की स्थिति जो है वो क्या बता रही है। तो 2024 का जो ओपिनियन पोल है, अगर हम उत्तर रीजन में बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 50% वोट जा रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन की तो 36% और अन्य की बात करते हैं तो 14% वोट प्रतिशत उनके खाते में जा रहा है। तो जो बीजेपी या फिर एनडीए टारगेट बनाकर रखता है 50% का, वो कम से कम उत्तर जो रीजन है वहां पर निकल कर सामने आ रहा है। तो ये पूरी तस्वीर बन रही है। हमारे साथ सभी सहयोगी बने हैं, लेकिन हमारे साथ सचिन बने हैं, उनका रुख करते हैं। सचिन, जिस तरीके से पूरी तस्वीर बन रही है उत्तर भारत में, ये क्या संकेत दे रहे हैं? क्योंकि ये उत्तर का जो क्षेत्र है 180 सीटें हैं और 150 से 160 मिले तो बहुत बड़ा मार्जिन दिख रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर भारत में ये बहुत बड़ा मार्जिन है। पर जहां मैं हूं पंजाब में, पंजाब की स्थिति जो है बाकी स्टेट से अलग है, क्योंकि पंजाब की जो पॉलिटिकल माहौल है वो बिल्कुल अलग जो है देश से इस वक्त लग रहा है, जो ओपिनियन पोल भी हमारे बताते हैं। क्योंकि सीट्स के मामले में 0 से 2 सीट्स जो हैं पंजाब की लोकसभा की जो है ओपिनियन पोल्स के मुताबिक बीजेपी को गई हैं, जबकि 4 से 6 आम आदमी पार्टी और 5 से 7 जो हैं कांग्रेस को जो है सीट्स जो हैं जाती हुई दिख रही हैं ओपिनियन पोल में। नॉर्दर्न इंडिया की एज ए होल बात कर लें तो बेशक बीजेपी की एडवांटेज है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं इस स्थिति को लेकर। सर, नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में बीजेपी की स्थिति जो है वो काफ़ी मजबूत जो है वो नज़र आ रही है ओपिनियन पोल में। देखिए, उत्तर भारत में नहीं पूरे भारत में ही बीजेपी की जो है वो स्ट्रॉन्ग है। हम बीजेपी पूरी तरह स्ट्रॉन्ग है। मोदी जी द्वारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ 370 प्लस सीटें लेके जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 370 धारा हटाई है। पूरा भारत की जनता उनके साथ कंधे से कंधा मिला के इस बार पंजाब में स्थिति जो है थोड़ी सी अलग दिखती है। पंजाब में जो है बीजेपी जो है थोड़ा कमज़ोर स्थिति में नज़र आ रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कंपैरिजन में। देखिए, पंजाब में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आपको लगता है लोगों ने बदलाव को वोट डाला था और इतना का बदलाव लोगों ने देख लिया पंजाब में। अब बीजेपी की तरफ देख रहे हैं कि जो यही एक पार्टी है जो लोग हैं उनका भी अपना अलग अलग आकलन है। लेकिन ये सर्वे के आधार पर जो सीटें आई हैं उसके बाद लोगों का रिएक्शंस और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके नेताओं के रिएक्शंस भी बहुत अहम हो जाते हैं। अंकित गुप्ता लगातार बने हैं दिल्ली से, पटना से शशांक भी लगातार बने हुए, कृष्णा ठाकुर है वो भी लगातार आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, रिएक्शंस आप तक पहुंचाएंगे। मनीष भी जयपुर से लगातार बने हैं और सचिन आपको जानकारी दे ही रहे हैं, वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, उत्तर भारत में पीएम पसंद के तौर पर जो सवाल पूछा गया उस पर लोगों ने किसको कितना बताया है, किसको पहली पसंद बताया। देखिए, आप उत्तर प्रदेश में 60% लोग कह रहे हैं कि पीएम के तौर पर मोदी को वो चाहते हैं और राहुल गांधी को कह रहे हैं कि 30% लोग। दोनों को नहीं कहने वाले जो लोग हैं वो 8% है और पता नहीं कहने वाले लोगों की संख्या 2% है। अगर डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो किसे चुनेंगे, ये सवाल था। इस पर लोगों का जवाब है अलग अलग राज्यों में। मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं 66% लोग ये कह रहे हैं कि पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी वो चुनेंगे। राहुल गांधी को कहने वाले एमपी में 28% लोग हैं। दोनों की नहीं कहने वाले 3% है और पता नहीं कहने वाले 3% यहां पर है मध्य प्रदेश में। राजस्थान में आप देख रहे हैं
65% लोग हैं जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को मौका मिलेगा तो वो चुनेंगे मोदी पीएम के तौर पर। राहुल गांधी को कहने वाले यहाँ पर 32% हैं, पंजाब में 35% और 36% राहुल गांधी को 35% पीएम मोदी को कहने वाले हैं। अब पीएम के पसंद के तौर पर जो सवाल हमने पूछा अंकित कि अगर आपको मौका मिलता है कि डायरेक्ट आप अगर पीएम चुनने का अवसर आपको प्राप्त होगा तो किसको चुनेंगे, तो वहां पर भी जो राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच में अंतर है बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, लगभग दोगुना का। और यही जो चीज बीजेपी लगातार नैरेटिव भी सेट कर रही है। देखिए जो राज्यों के चुनाव हुए थे वहां पर भी प्रदेश स्तर पर कोई चेहरा नहीं दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही सामने रखा गया। और खुद जो बीजेपी के तमाम नेताओं को, एनडीए गठबंधन को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा एक ऐसा चेहरा है जिसके सामने विपक्ष का कोई चेहरा नहीं टिकता। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर जो चर्चा हुई थी लेकिन वो एक आम सहमति नहीं बन पाई। राहुल गांधी को जिनका नाम जो सर्वे में लगातार सामने आ रहा है वो तो कहीं रेस में दिख ही नहीं रहे हैं, यानी कि ये कहा जाए कि सहयोगी गठबंधन फिलहाल राहुल गांधी के नाम पे जो है चर्चा करना नहीं चाहते। और बीजेपी को तो इससे फायदा होता है क्योंकि जब बीजेपी के नेताओं से अभी जब संसद का सत्र चल रहा था मैंने बात की थी, उन्होंने कहा ये तो हमारे लिए स्टार कैंपेनर है और राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बिल्कुल अंकित, और देखिए इन्हीं तस्वीरों को लेकर उत्तर भारत में बीजेपी उत्साहित है। और एक और बड़ी खबर आ रही है एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया के बीच सर्वे को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बयान सामने आया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटें जीतेगी और 2024 में 400 सीटें जीतकर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि 75 सीटें दिखा रहे हैं, हम तो 80 का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं और 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। इस बार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतेगी, रिकॉर्ड बनाएगी और अब की बार दिल्ली में 400 पार के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी क्या बात है कि जो कांग्रेस और सपा को सिर्फ 5 सीटें दिखाई जा रही हैं? धरातल पे पूरा सर्वे किया गया। जब ये सनातन का विरोध करेंगे, सनातन पर चुप्पी साधेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये काम करते समय आज उत्तर भारत के जो मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, वो चेन्नई में टॉयलेट साफ करते हैं, इस बयान पर भी चुप रहेंगे तो इनका और क्या होगा। और दूसरी बात है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने विकास के कामों से जो कीर्तिमान स्थापित किया इस देश में, न भूतो और भविष्य तो फिर करेंगे तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे। सब जिस तरीके से कह रहे हैं कि गठबंधन है, अभी तो बहुत दूर की बात है, जब गठबंधन होगा तो फिर देखिए कि बीजेपी का विजय रथ रोक देंगे हम लोग। गठबंधन तो अभी 3 राज्यों के चुनाव में भी था। जब ये अनिश्चितता की स्थिति में गठबंधन में ये काम कर रहे हैं तो इनका जो परिणाम होना है, महाभारत में कहा गया था कि अनिश्चय में कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। ये अनिश्चय में युद्ध जीतना चाहते हैं, इन्हें जनता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अब की बार 400 पार, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को आप सुन रहे थे। उत्तर भारत के आंकड़े और प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुना दी।